आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड नाउ में बात ईरान संकट की। ईरान की राजधानी तेहरान की ग्रैंड बाजार से शुरू हुआ आर्थिक तूफान पूरे देश में फैल चुका है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, प्लीज स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें डालिए। ये देखिए, ये ईरान की तस्वीर है। सड़क पर हंगामा, प्रोटेस्ट, महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ जनता का गुस्सा। राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने सेंट्रल बैंक गवर्नर को हटा दिया है, लेकिन क्या ये कदम ईरान के इस गुस्से को थाम पाएगा? नहीं, ये ईरान संकट को थामने के लिए पर्याप्त नजर नहीं आ रहा है। फुल स्क्रीन तस्वीर आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर है। जरा देखिए किस तरह से केओस मचा हुआ है ईरान की सड़कों पर। ईरान में महंगाई और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ ये प्रदर्शन, ये गुस्सा ईरान का है और लगातार छठे दिन भी जारी है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों में झड़प हुई है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 10 लोगों की जान चली गई है। इससे पहले 31 दिसंबर को भी एक शख्स के प्रदर्शन के दौरान गोलीबारी में मौत हो गई थी। प्रदर्शन में अब तक 6 आम लोग, एक सिक्योरिटी फोर्स में तैनात व्यक्ति की जान जा चुकी है। कुछ और लोग मारे गए हैं अलग अलग इलाकों में। 13 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। ईरान में खामनेई के खिलाफ जो प्रदर्शन है, इसे समझना होगा और इसकी शुरुआत देखनी होगी। इसकी शुरुआत कैसे होती है? 28 दिसंबर 2025 राजधानी तेहरान से विरोध प्रदर्शन की शुरुआत होती है। ग्रैंड बाजार में व्यापारियों ने हड़ताल बुलाया और 29 दिसंबर 2025 को धीरे धीरे प्रदर्शन दूसरे शहरों तक फैलता चला गया। पहली बार प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प भी हो गई। 30 दिसंबर 2025 को मामला और बढ़ गया। तेहरान, यज़्द और जंजन समेत कम से कम 10 यूनिवर्सिटी के छात्र इस आंदोलन में शामिल हो गए। 31 दिसंबर तो यह मामला और ज्यादा बढ़ गया और ईरान के 11 राज्यों तक चला गया। एक नागरिक और एक सिक्योरिटी फोर्स की मौत हो गई। 1 जनवरी 2026 नए साल के पहले ही दिन 5 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायर ओपन कर दिया प्रदर्शनकारियों पर और लोडेगन और कुशदश्त में हिंसक झड़प हो गई। 6 लोगों की जान जाने की खबर आई इस हिंसक झड़प में। ताजा रिपोर्ट्स जो आज अभी हमें मिल पा रही है। ईरान, मशहद, तेहरान, इस्फहान, ये देश के जितने बड़े शहर हैं जहां कभी डर का साया था, आज वहीं सड़कों पर नारों की गूंज सुनाई दे रही है। लोग खुलकर कह रहे हैं तानाशाही नहीं चलेगी, खामनेई इस्तीफा दो। वजहें कई हैं। आर्थिक तबाही, बेरोजगार युवा, तेल के पैसे पर पलता भ्रष्ट सिस्टम और ऊपर से धार्मिक सख्ती के नाम पर जनता की आजादी पर ताले। यही सब मिलकर लोगों के गुस्से को बारूद में बदल रहा है। लोगों का आरोप है कि खामनेई और उनके कट्टरपंथी देश को लोकतंत्र से दूर और डर के राज की तरफ ले गए और जो भी सवाल पूछता है उसे देशद्रोही बताकर या तो मार दिया जाता है या काल कोठरी में डाल दिया जाता है। ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शन का 5वां दिन है, लेकिन इसके रुकने के आसार तो कहीं नहीं दिख रहे। ईरान में आर्थिक संकट को लेकर शुरू हुए आंदोलन की आंच सरकारी इमारतों तक पहुंच रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आंदोलन के पीछे क्या सिर्फ सत्ता विरोधी लहर है या फिर इसके पीछे कोई मुल्क भी है, कोई डीप स्टेट भी है जो इस रिजीम को पसंद नहीं करता है। इस कहानी को समझने के लिए आपको ईरान के इतिहास को खंगालना बहुत जरूरी है, जहां ईरान और अमेरिका कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे।
ये कहानी मैं आपको सुनाऊं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अभी इस मामले को और डिटेल से समझते हैं। अभी ईरान की सड़कों पर जो हो रहा है, ईरान जहां सरकार विरोधी प्रदर्शनों के पीछे एक बड़ा खेल भी दिख रहा है। आरोप सीधे सीधे अमेरिका पर है। कहा जा रहा है ईरान के अंदर अस्थिरता को हवा देने में अस्थिरता है, लेकिन उससे हवा यूएस में बैठकर दिया जा रहा है। कई रक्षा विशेषज्ञ और विदेश मामलों के जानकार ये दावा कर रहे हैं। ईरान की सड़कों पर जो आग लगी है, जो नारे लगे हैं, जो पत्थर उछले हैं, वो अचानक नहीं था। इसे एक सोची समझी प्लानिंग के तहत किया जा रहा है, जिसमें सीआईए और पश्चिमी थिंक टैंक्स की भूमिका कही जा रही है। हालात उस समय और तनावपूर्ण हो गए जब दक्षिणी फार्स प्रांत के फासा शहर में प्रदर्शनकारियों ने एक स्थानीय सरकारी इमारत में घुसने की कोशिश की। ईरानी मीडिया के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने एक समूह ने फासा के गवर्नरेट कार्यालय में गेट तोड़ने की कोशिश की। इसके बाद कुछ वीडियो सामने आए जिसमें उग्र लोगों का समूह इमारत के मेन गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ईरान का दावा है कि प्रदर्शनकारियों को न सिर्फ विदेशों से उकसाया गया, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए बाकायदा टारगेटेड कैंपेन चलाया गया ताकि सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जा सके। अमेरिका पहले भी ईरान पर दबाव बनाने के लिए आर्थिक प्रतिबंध और सैन्य दबदबे का इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन इस बार खेल कहीं ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा है। आरोप है कि लोगों के गुस्से को हवा देकर देश के भीतर गृह युद्ध पैदा करने की साजिश की गई है। ईरान की राजनीति, पश्चिमी एशिया की भू राजनीति, तेल के कुएं और हजारों करोड़ के आर्थिक हित, इन सब के बीच एक सबसे बड़ा सवाल, क्या ये प्रदर्शन जो धीरे धीरे पूरे ईरान में फैलता जा रहा है, ये इसको हवा वेस्ट से दिया जा रहा है, पश्चिमी देशों की तरफ से मिल रहा है? अमेरिका ईरान के संबंध ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अक्सर खराब रहे हैं। अक्सर आरोप लगता है कि वो ईरान को अस्थिर करना चाहता है। इसमें सच्चाई यह है कि अमेरिकी प्रतिबंधों ने ईरान की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाई है। तेल निर्यात पर रोक और बैंकिंग सिस्टम से कटाव ने हालात खराब किए हैं। हालांकि मौजूदा विरोध प्रदर्शनों के सीधे पीछे अमेरिका के होने के कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि हवा इसे अमेरिका से दी जा रही है ताकि खामनेई की सत्ता को उखाड़कर फेंका जाए और कोई यूएस सपोर्टेड गवर्नमेंट यहां पर काबिज किया जाए, जिससे ईरान और अमेरिका के रिश्ते बेहतर हों और ईरान से इजराइल को कोई डायरेक्ट थ्रेट ना हो। अमेरिका का नाम ईरान के प्रदर्शन से इसलिए भी जोड़कर देखा जाता है क्योंकि इस वक्त देश की सत्ता में डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिकी राजनीति में डोनाल्ड ट्रंप और जॉन बोल्टन जैसे नेता हमेशा से इस बात के समर्थक रहे हैं कि ईरान में रिजीम चेंज होना चाहिए। हालांकि साफ तौर पर कभी भी ट्रंप ने रिजीम चेंज को लेकर कोई बयान नहीं दिया। ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी को चेतावनी देते हुए ट्रंप ने पिछले कार्यकाल में अपने एक्स पर लिखा था कि ईरानी नेताओं को वो परिणाम भुगतना होगा जो उन्होंने इतिहास में पहले कभी नहीं भुगता है। उनके इस बयान को सत्ता परिवर्तन और सरकार गिराने की धमकी के तौर पर देखा गया था। साल 2020 में कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद भी ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान सत्ता युद्ध चाहता है तो यही ईरान का अंत होगा। हालांकि ट्रंप ने बाद में साफ किया था कि वो सत्ता परिवर्तन की बात नहीं कर रहे थे। कई बार उन्होंने यह स्पष्ट किया कि अमेरिका सत्ता परिवर्तन नहीं चाहता, लेकिन मौजूदा प्रदर्शनों को जिस तरह से अमेरिका का साथ मिल रहा है, उसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे अमेरिका है जो ईरान में विद्रोह चाहता था, अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईरान और अमेरिका हमेशा से दुश्मन नहीं रहे। ईरान में परमाणु कार्यक्रम शुरू करने वाला ही अमेरिका था, लेकिन एनर्जी के लिए। लेकिन इस्लामिक क्रांति के बाद जब यहां पर रिजीम चेंज हुआ, उसके बाद से दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी आई और यह आंकड़ा 36 में बदल गया। अब आप रिश्तों की टाइमलाइन देखेंगे तो आइए इसको खंगालते हैं और देखते हैं कि कैसे ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहे। 53 से शुरुआत करते हैं। 1953 अमेरिकी सीआईए ने ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक को सत्ता से हटाया और शाह को वापस सत्ता में लाया और 1979 तक शाह पहलवी जो है वो यहां पर बने रहे और इस दरमियान अमेरिका के रिश्ते 53 से 1979 तक बहुत अच्छे रहे। और इसी 53 से 79 के बीच में ईरान में परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तब ईरान में टूरिज्म बहुत पॉपुलर था, वहां के बीचेस बहुत पॉपुलर थे, महिलाओं को खुले तौर पर घूमने की आजादी थी, उनको उनके ऊपर कोई हिजाब और बुर्का वाली पाबंदी नहीं थी, कोई दबाव नहीं था। 1979 में जब इस्लामिक क्रांति हुई तो शाह की सरकार निर्वासित हो गई और अयतुल्ला खामनेई सत्ता में आए।
1979 से 1981 तक अमेरिका में टैक्टिकल क्राइसिस में तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा हुआ और 52 अमेरिकी को बंधक बनाकर 444 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया। 1980 से 88 तक ईरान इराक युद्ध के दौरान अमेरिका ने इराक को समर्थन दिया। 1989 से 2001 तक तनावपूर्ण शीत युद्ध काल के दरमियान अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक संबंध लगभग न के बराबर हो गए। 2002 से 2006 के बीच अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर चिंता जाहिर की और 2015 में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया, जिसे JCPOA के नाम से जाना जाता है। ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित किया। अमेरिका और दूसरे देशों ने ईरान पर सैंक्शंस बढ़ाए। 2018 में अमेरिका ने JCPOA से वापसी की और ईरान पर फिर से आर्थिक सैंक्शन लगाए। 2020 में अमेरिकी ड्रोन ने ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को मार दिया और इसके बाद से तनाव और बढ़ता चला गया। फिर दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए और खून के प्यासे हो गए। 2021 से 2023 में कूटनीतिक प्रयास हुए, न्यूक्लियर समझौते को पुनर्जीवित करने के लिए कोशिशें की गई, लेकिन यह इतना नहीं था कि अमेरिका और ईरान के रिश्ते फिर से बहाल हो जाएं। ईरान में इस्लामिक क्रांति साल 1979 में 79 में देखने को मिली। वो ऐतिहासिक क्रांति जिसने ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी की सत्ता का अंत देखा, इस सत्ता को उखाड़ फेंका और उसके बाद यहां जन्म हुआ एक नए धार्मिक तंत्र का, आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में। शाह 1941 से सत्ता में थे, लेकिन उन्हें लगातार धार्मिक नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ता था। शाह ने इस्लाम की भूमिका कम करने की कोशिश की, इस्लाम से पहले की फारसी सभ्यता को गौरवपूर्ण बताने लगे और ईरान को आधुनिकीकरण के रास्ते पर रखा। बस यही बात वहां पर कट्टरपंथी ताकतों को गंवारा नहीं थी। और यही नहीं, शाह पहलवी पर अमेरिका का पिट्ठू होने का आरोप भी वहां के धार्मिक नेताओं ने लगाया। आयतुल्लाह खुमैनी भी शाह के सुधारों के मुखर विरोधी थे। उनका बढ़ता प्रभाव शाह को खटकने लगा। नतीजा यह हुआ कि खुमैनी को गिरफ्तार किया गया और फिर खुमैनी को देश से बाहर फेंक दिया गया। लेकिन शाह का सख्त रवैया जनता के असंतोष को और भड़काता चला गया। हालात तब विस्फोटक हो गए जब सरकारी प्रेस में आयतुल्लाह के खिलाफ आपत्तिजनक कहानी छाप दी गई। फिर क्या था? ईरान की सड़क पर जो अंगारा उतरा, जो कयामत गिरी, उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। दिसंबर 1978 शाहयाद चौक पर कोई 20 लाख लोग जमा हो गए। शाह पहलवी के खिलाफ नारेबाजी होने लगी, राजशाही के खिलाफ नारेबाजी होने लगी और इस बार सेना ने भी गोली चलाने से मना कर दिया। हालात बेकाबू हुए तो प्रधानमंत्री डॉक्टर शाहपुर बख्तियार ने पहल की और 16 जनवरी 1979 को शाह और उनकी पत्नी चुपचाप ईरान छोड़कर वहां से गायब हो गए। बख्तियार ने राजनीतिक बंदियों को रिहा किया, खुमैनी की वतन वापसी का रास्ता खोला और चुनाव कराने की तैयारी शुरू की। लेकिन तभी खुमैनी ने सत्ता अपने हाथों में ले ली और अंतरिम सरकार का गठन कर दिया और वहीं से ईरान का फ्यूचर बदलने लग गया। यह वही मोड़ था जिसने ईरान को एक धार्मिक गणतंत्र के रास्ते पर डाला और दुनिया की राजनीति, खासकर ईरान की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन शायद ईरान को उस वक्त नहीं पता था कि जिस ईरान की नींव खामनी उस दिन रख रहे हैं, वो ईरान साल 2026 आते आते तक आर्थिक कंगाली और आर्थिक बदहाली के दलदल में इतना धंस जाएगा कि वहां के लोग बेमौत मारे जाने लगेंगे। ईरान में 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई, शाह मोहम्मद रजा पहलवी की सत्ता का अंत हुआ, आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ईरान के सर्वोच्च नेता बने, राजशाही खत्म, इस्लामिक गणतंत्र की स्थापना, अमेरिकी समर्थित शासन के खिलाफ जनता का बगावत। ईरान की राजनीति, समाज और विदेश नीति पूरी तरीके से चेंज हो गई। लेकिन इसके बाद ही ईरान को अलग थलग करने की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसका अंत 1979 में जो रिजीम शुरू हुआ, उस कहानी का अंत अब लिखा जा रहा है, ऐसा लगता है इन तस्वीरों को देखकर। ईरान में बीते 5 दिनों से चल रहे बवाल को लेकर खामनेई सरकार ने बड़ा आरोप लगाया। सरकार का दावा है कि आंदोलन नहीं बल्कि तख्ता पलट की कोशिश है। क्या ईरान में तख्ता पलट होगा, जिसकी आशंका सबसे ज्यादा जताई जा रही है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। ईरान में सियासी तूफान तेज है, खामनेई सरकार पर दबाव बढ़ रहा है, सड़कों पर उबाल है। जनता बनाम हुकूमत, विदेशी साजिश या फिर अंदरूनी बगावत? जवाब यह है कि कुछ कुछ तो अंदरूनी बगावत है और कुछ कुछ बाहर से इस आंदोलन को हवा भी दिया गया है। ईरानी आर्मी की इंटेलिजेंस एजेंसी ने सबूत पेश किए। सरकार ने 7 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। बॉर्डर के पार से भेजे गए हथियार बरामद किए गए हैं। हथियार और विद्रोही नेटवर्क का भी खुलासा हुआ है।
कई कई तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि शाह पहलवी के लोग एक बार फिर से ईरान में एक्टिव हो गए हैं, जो 1979 में दरकिनार किए गए थे। हालांकि ईरान सीधा सीधा यह एलिगेशन लगा रहा है कि इसके पीछे अमेरिका और इजराइल मिलकर काम कर रहे हैं। ईरानी आर्मी की इंटेलिजेंस एजेंसी ने तो बाकायदा सबूत भी पेश कर दिए हैं। ईरानी सेना की खुफिया एजेंसी ने सरकार ने दोनों ने मिलकर 7 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि ये लोग अमेरिका और इजराइल के इशारे पर काम कर रहे थे और विरोध प्रदर्शन को हवा दे रहे थे। एजेंसी ने मीडिया के सामने बॉर्डर पार से आए हथियार भी दिखाए। ईरान का कहना है कि सिर्फ आंदोलन नहीं, इस्लामिक शासन को गिराने की कोशिश है। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरानी सेना साफ कह रही है कि किसी भी कीमत पर इस आंदोलन को सफल होने नहीं दिया जाएगा। यानी पिक्चर क्लियर है। ईरान इस पूरे बवाल को विदेशी साजिश बताकर कड़ा एक्शन लेने की तैयारी में। सवाल यह कि क्या यह सचमुच आंदोलन है या फिर सत्ता के तख्त को हिलाने की बड़ी साजिश। फिलहाल इतना तय है कि ईरान की सड़कों पर उठी चिंगारी अब पश्चिमी देशों बनाम इस्लामिक शासन की जंग बन चुकी है और इसमें खामनेई की सत्ता का क्या होगा, यह देखने वाली बात होगी।